पहाड़ों के पार जहां सूरज की किरणें जमीन को छूने से पहले दुआ मांगती थीं, वहां एक ऐसी सल्तनत थी जिसका नाम गुलजार नूर था। यह सल्तनत आम सल्तनतों जैसी नहीं थी। यहाँ की दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि खुशबुओं की बनी होती, रास्ते रंग बरंगे फूलों से ढके होते और हवाएं आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों में बातें किया करती थी। कहा जाता था कि इस सल्तनत में फूल सिर्फ खुलते ही नहीं थे बल्कि महसूस भी करते थे, सुनते भी थे और सच भी बोलते थे। इसी सल्तनत की इकलौती वारिस थी शहजादी अलीना, जिसे सब लोग फूलों की शहजादी कहते थे। अलीना के बाल चांदी की तरह चमकते थे जो उसकी कमर तक बहते थे और उसकी आंखों में ऐसी खामोश गहराई थी जैसे सुबह की पहली ओस। वो अक्सर सिया लिबास पहनती थी, मगर इस सियाही में भी एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे रात के आसमान पर टिमटिमाती सितारे। इसके बालों में हमेशा एक सुर्ख फूल सजा रहता था जो उसकी माँ की निशानी था। कहा जाता था कि अलीना जहां कदम रखती थी वहां फूल खुद ब खुद खिल उठते थे। मगर ये ताकत इसे विरासत में नहीं मिली थी, ये ताकत एक कुर्बानी का नतीजा थी। बरसों पहले जब गुलजार नूर पर एक तारीख जादूगरनी का साया पड़ा था, जमीन बंजर होने लगी थी, दरख्त सूखने लगे थे और फूल मुरझा रहे थे। लोगों के दिलों से उम्मीद खत्म होने लगी थी। तब इस सल्तनत की मलिका यानी अलीना की मां ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी ताकि जमीन बच सके। कुदरत ने बदले में वदा किया था कि मलिका की बेटी फूलों की मुहाफिज होगी, मगर इस ताकत की कीमत तन्हाई होगी। इसी दिन से अलीना खास तो बन गई मगर अकेली भी हो गई। वो हंसती थी, मुस्कराती थी, लोगों से मोहब्बत भी करती थी, मगर उसके दिल में एक खामोश खला हमेशा मौजूद रहता था। अलीना रोजाना महल के बाग में जाती, फूलों से बातें करती, उनके दुख सुनती और उनकी खुशियों में शरीक होती। फूल इससे आने वाले खतरात के बारे में भी बताते थे, क्योंकि फूल कभी झूठ नहीं बोलते। एक दिन खिज़ां की हल्की हुआ के साथ बाग में एक अजनबी खुशबू फैली। ये खुशबू गुलजार नूर की नहीं थी। अलीना चौंक गई। फूलों ने सरगोशी की शहजादी, कोई आया है बाहर की दुनिया से जिसका दिल जख्मी है मगर नियत पाक है। इसी लम्हे बाग के दरवाजे पर एक नौजवान नमूदार हुआ। उसके कपड़े सफर से बोसीदा थे, आंखों में थकन थी, मगर उसकी निगाह में सच्चाई थी। इसका नाम एरिन था। एरिन ने बताया कि इसकी सरजमीन मर रही है। वहां फूल नहीं उगते, दरख्त सूख चुके हैं और लोग उम्मीद खो बैठे हैं। वो मदद मांगने आया था। अलीना ने पहली बार किसी इंसान के दिल की धड़कन को इतना करीब से महसूस किया। फूल खामोश हो गए और ये खामोशी खतरे की निशानी थी। कदीम किताबों में लिखा था कि अगर फूलों की शहजादी किसी इंसान से दिल लगा बैठे तो इसकी ताकत कमजोर हो जाएगी। मगर अलीना का दिल पहली बार जिंदा हुआ था। इसने एरिन की मदद का फैसला कर लिया। सफर आसान नहीं था। अंधेरे जंगल, जहरीली हवाएं और जादूगरनी के साए उनका पीछा करते रहे। हर बार जब अलीना ने अपनी ताकत इस्तेमाल की वो कुछ और कमजोर हो जाती, मगर उसके कदम नहीं रुके। आखिरकार वो इस मकाम पर पहुंचे जहां जादूगरनी कैद थी। जमीन कांपने लगी, हुआ चीखने लगी और फूल जलने लगे। जंग शुरू हो गई। अलीना जान गई कि अब इसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, अपनी ताकत हमेशा के लिए कुर्बान करने का रास्ता। एरिन ने इसका हाथ थाम लिया और कहा, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम एक आम इंसान बन जाओगी। अलीना मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, शायद यही मेरी आज़ादी हो। इसने कुर्बानी दे दी। जादू टूट गया, जमीन दोबारा हरी हो गई और फूल पहले से ज्यादा खूबसूरत खिल उठे। अलीना अब शहजादी नहीं रही थी। वो एक आम लड़की थी, मगर उसके दिल में मोहब्बत थी और वही सबसे बड़ी ताकत थी। गुलजार नूर आज भी महकता है और कहा जाता है कि जब भी कोई फूल मुस्कुराता है तो अलीना की रूह वहां मौजूद होती है, खामोश मगर खुश।